गोल्फर इंजरी। यार पानी लाओ, पानी यार। आर्म रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा कम बात की जाने वाली इंजरी है गोल्फर इंजरी, या आप लोग इसे कह सकते हैं टेंडन इंजरी, क्योंकि जब टेंडन टियर होते हैं उसके बाद ही गोल्फर इंजरी स्टार्ट होती है। सबसे मेन बात, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे टेंडन्स और गोल्फर होता कहाँ है। कैमरा करीब लेके आओ। ये है हमारी मेन एल्बो और ये जो हड्डी उसके साथ है ये है हमारा गोल्फर, और इधर होते हैं हमारे टेंडन्स। अब टेंडन्स टियर होने के 3 ग्रेड होती हैं। ग्रेड ए में आपके टेंडन में हल्का हल्का सा दर्द होता है, मतलब आप साइड प्रेशर लगाते हो या टॉप रोल लगाते हो। टॉप रोल में ये गोल्फर बहुत ज्यादा वर्क करता है और हुक में साइड जाते हुए भी बहुत ज्यादा करता है। इसका ग्रेड 1 होता है, जब आप जोर लगाते हो तो आपको हल्की 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 सी चुभन होती है, ठीक है। इसका जो ग्रेड 2 है उसके अंदर जो आपका टेंडन है वो हाफ टियर हो जाता है। उसके अंदर ये होता है कि आप अपना साइड रेस बहुत मुश्किल से जा पा रहे होते हो, जिसको आप इजीली हरा देते थे पहले, उससे आप लगाते हुए बहुत इजीली हार जाते हो, ठीक है। और आपको अंदर से बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, ड्यू टू आप उसको रेस्ट नहीं देते। ग्रेड 3 के अंदर जो टेंडन होता है वो पूरा टियर हो जाता है। उसकी मिसाल ये है। तो भाई लोग, अपनी टेंडन इंजरी या गोल्फर इंजरी चेक करने का सबसे बड़ा तरीका एक ये है कि आप जब टेबल पे खड़े होते हो और आपका टेंडन पूरा टियर हो जाता है और आपको गोल्फर इंजरी स्टार्ट हो जाती है, तो आपका प्रोनेशन चाहे सामने वाले से अच्छी है, आपकी गेम उससे अच्छी है, आप उसको अपनी गेम में ले भी लेते हो ना, इस तरह ये देखो टॉप रोल में, तो वो आराम से पिन कर देता है, मतलब आपका कोई जोर नहीं लगता। या आप इसी तरह हुक में देख सकते हो, अगर मैं अपना हुक लगा भी लूंगा तो मेरा कोई जोर नहीं लगेगा, इस तरह सुकून आराम से पिन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। इस तरह से जो आपका टेंडन है वो प्रॉपर टूट जाता है, ठीक है, और उसके बाद से हमें स्टार्ट होती है गोल्फर इंजरी। अब अगर आप इस चीज को रेस्ट नहीं दोगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आपका ग्रेड ए पे टेंडन टूटा है, मतलब हल्का हल्का पेन है, टूटा नहीं है, टियर नहीं हुआ, पेन है, तो उस पर आप 3 से 4 दिन में रिकवर हो सकते हो। लेकिन अगर ग्रेड 2 पे टूटा है तो हफ्ते से 10 दिन, और अगर पूरा टियर हो चुका है तो फिर आपको कम से कम महीने का रेस्ट देना पड़ेगा। आपको बीच में फील होगा कि मेरा टेंडन सही हो गया है, मेरा टेंडन पूरा टियर हो गया था और मुझे हफ्ते 10 दिन में फील हुआ कि वो सही हो गया है, और मैंने वही फ्लैश पिन करने की कोशिश की, साइड रेस जाने की कोशिश की, और वो टियर हो गया, पूरा गोल्फर अलहदा हो गया। इसको चेक करने के 10 से तरीके ये हैं कि आपकी ये जो मिडल फिंगर्स है, आप इनको किसी स्ट्रेट टेबल या किसी जगह पे रख के क्लिक करो। अगर आपको यहाँ कहीं पे भी पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपका टेंडन टियर होना शुरू हो चुका है। और जब आप पंजा लगा रहे हो, हैवी दर्द के साथ आपको दर्द हो रहा है, साइड रेस जा रहे हो या टॉप रोल निकाल रहे हो, आपको अंदर से कुछ टूटने का फील हो, मतलब आपको फील हो कि आपकी वेन ब्रेक हो गई है या आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब टेंडन टियर हो चुका है और आपको गोल्फर स्टार्ट हो गया। अब इस टेंडन टियर से या गोल्फर इंजरी से कह लो रिकवर होने का सबसे मेन और अच्छा तरीका ये है। सबसे पहली चीज आइसिंग, दिन में 1 दफा आइसिंग और 1 दफा दबा के इसकी मसाज ऑयल से या किसी भी वैसलीन से या किसी चीज से, मतलब इसको इतना रब करना है कि ये रेड हो जाए। उसका मतलब होगा कि ब्लड फ्लो बहुत तेज हो गया है, और उसके बाद इसको कंप्रेस कर देना, ठीक है, कंप्रेशन से इसको अच्छी तरह दबा देना ताकि ब्लड फ्लो तेज हो जाए। जो रिकवरी आपकी 3 दिन में होनी है, ये 3 स्टेप से आपकी रिकवरी 1 दिन में हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज से। इस तरह का जो आप कह लें कि बैट्स होती हैं, इस तरह के बैट से माइनर भी जो है हमने एक्सरसाइज करनी है, मतलब साइड रेंज जाना है, ठीक है, 50 रेप्स। अगर दर्द नहीं हो रहा, जब तक दर्द नहीं हो रहा तब तक आप इसके रेप्स लगाएं, 3-3 सेट, ठीक है। राइजर जो आपकी गेम्स है उसके लगाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हील हो जाएगा। तो यार ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका आर्म रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम लोगों को पता है, और लोगों को इंजरी है उनको इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। तो भाईजान इस चीज़ से जो है ज़रा बच के रहें, एहतियात से खेलें। आर्म रेसलिंग आप जितने साल तक करेंगे, 50 साल 30 साल, जिसको भी एक्सपीरियंस होता है, आपके बाजू में दर्द रहेगा, लेकिन दर्द और इंजरी के अंदर फ़र्क समझे। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, क्या पता कोई चैलेंज मैचेस के साथ। इंशाल्लाह इस हाथ को रिकवर होने में मेरे अगस्त तक का टाइम लगेगा और फिर छोड़ेंगे सबको।